तो दोस्तों आज हमें एक हील रोमन रेंस देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉ में। और ओबा फेमी ने आज भी ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर निकाल दिया। तो आज मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखते रहिए। तो आइए रेसलिंग प्राइम टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले शो की शुरुआत हुई थी ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर आते हैं पॉल हेमन के साथ, और ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन रिंग में एंटर करते हैं। और रिंग में आने से पहले ब्रॉक लेसनर रिंग के चारों ओर घूमते हैं। तो उस टाइम की हमें याद दिलाता है जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे और अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़कर नए नए जब ब्रॉक लेसनर आते थे अपने हर अपोनेंट को मारने के लिए। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और फिर पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि पॉल हेमन सबसे पहले तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स गिनाते हैं ब्रॉक लेसनर की, और उन लोगों के नाम गिनाते हैं जिन लोगों को ब्रॉक लेसनर ने हराया है। और यहाँ पर हमें डीन एम्ब्रोस का नाम भी सुनने को मिला, ब्राउन स्ट्रोमन का नाम भी सुनने को मिला। और ऐसा बहुत कम होता है कि WWE में जो लोग अभी नहीं हैं या दूसरी कंपनी में जो लोग जैसे डीन एम्ब्रोस, उनका नाम WWE ले, लेकिन पॉल हेमन ने नहीं लिया नाम। डीन एम्ब्रोस का लिया, ब्राउन स्ट्रोमन का लिया, बॉबी लेशली का लिया, और भी काफ़ी लोगों का नाम लिया जिसमें जॉन सीना भी शामिल थे। इन सब का नाम लिया पॉल हेमन ने, अंडरटेकर का नाम लिया। तो यहाँ पर पॉल हेमन ने बोला और ये सब लोग नहीं हरा सके, फेल रहे ब्रॉक लेसनर को हराने में। और जो WWE का ओवर हाइप्ड रेसलर है, यहाँ पर ओबा फेमी की बात कर रहे थे पॉल हेमन, तो वो भी नहीं हरा पाएगा ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पर WWE की जो पब्लिक है, जो यूनिवर्स है, जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी, वो थोड़ी मज़े ले रही थी ब्रॉक लेसनर से। वहाँ पर ओबा फेमी वो लोग चैंट कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग पसंद नहीं करते ब्रॉक लेसनर को, लेकिन वो सिर्फ ब्रॉक लेसनर को ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए, मज़े लेने के लिए ओबा फेमी के चैंट कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में ओबा फेमी को हराएगा तो इन लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर के साथ ऐसा होता रहता है। एक टाइम पे जब गोल्डबर्ग के साथ राइवलरी चल रही थी ब्रॉक लेसनर की, तो ये लोग गोल्डबर्ग को भी ऐसे ही मतलब चैंट करते थे, ब्रॉक लेसनर के सामने गोल्डबर्ग के भी चैंट करते थे। तो ऐसा ब्रॉक लेसनर के साथ होता रहता है। ब्रॉक लेसनर ऐसे रेसलर्स में शामिल है कि जिसको लोग पसंद भी करते हैं लेकिन जिसे गुस्सा भी दिलाते हैं। तो खैर यहाँ पर ब्रॉक पॉल हेमन ऐसे ही बोलते हैं और काफ़ी जोश में पॉल हेमन बोलते हैं आते हैं और उनके अचीवमेंट गिनाते हैं। और जब वो माइक फेंकते हैं और जा रहे होते हैं तभी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर ओबा फेमी का म्यूजिक हिट होता है, ओबा फेमी आता है, पब्लिक चैंट कर रही है ओबा 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 फेमी के। तो यहाँ पर ओबा फेमी जैसे रिंग में आता है तो पॉल हेमन निकलते हैं रिंग से, ब्रॉक लेसनर होते हैं और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किक करते हैं ओबा फेमी को और उठा लेते हैं F5 देने के लिए। लेकिन ओबा फेमी पीछे से हट जाता है और धक्का देकर क्लोज लाइन से ब्रॉक लेसनर को रिंग से निकाल देता है। ब्रॉक लेसनर शॉक होकर देखते हैं। तो यहाँ पर ओबा फेमी को WWE खतरनाक दिखाना चाह रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। अगले हफ्ते भी ब्रॉक लेसनर है मंडे नाइट रॉ पर, तो देखते हैं अगले हफ्ते मेरे ख्याल से शायद ब्रॉक लेसनर भारी पड़ेगा ओबा फेमी पर। तो आज तो ब्रॉक लेसनर हंसते हुए चले जाते हैं और पॉल हेमन रुक पाते हैं ब्रॉक लेसनर को कि वो रिंग में ना जाए। तो ब्रॉक लेसनर फिर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ओबा फेमी को भी पब्लिक सपोर्ट कर रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शो के मेन सेगमेंट के बारे में। इसके बाद जो हुआ था, जो शो का मेन सेगमेंट था, फाइनल सेगमेंट था, वो था सीएम पंक और रोमन रेंस वाला। तो यहाँ पर सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक WWE ऑडियंस से एक ही सवाल करते हैं, क्या मैं ओल्ड हूँ? जैसा कि आप जानते हैं रोमन रेंस ने पिछले हफ्ते सीएम पंक को ओल्ड बोला था। तो यहाँ पर सीएम पंक सवाल करते हैं ऑडियंस से, क्या मैं ओल्ड हूँ? तो वहाँ की जो ऑडियंस थी वो यस यस वाले चैंट लगा रहे होते हैं डैनियल ब्राइंस की तरह। तो वहाँ पर यस यस के चैंट लगते हैं। तो यहाँ पर सीएम पंक ये बोलते हैं कि इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उन्हें प्राउड है, और वो अपनी दाढ़ी के बाल सफ़ेद भी नहीं करते हैं जैसे रोमन रेंस करते हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस को एक जवाब दिया सीएम पंक ने, और यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं कि उन्हें इस बात का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर वाली बात वो यहाँ पर बोलते हैं, और वो वैसा ही महसूस करते हैं अभी भी। और जो ओल्ड वाली बात है ये उन्होंने एक्सेप्ट करी इस वे में कि वो ओल्ड है, लेकिन वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा यहाँ पर सीएम पंक ने दिखाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद जे उसो आते हैं, जिमी उसो आते हैं। जे उसो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, फिर और जे उसो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है सीएम पंक पर, जिमी उसो से भी ज़्यादा। और कहता है कि इसने हमारी फैमिली के बारे में बोला, इसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये सब। और जिमी उसो बोलता है इसे रोमन रेंस के लिए छोड़ दे। तो यहाँ पर जे उसो बोलता है रोमन रेंस का है, फिर अचानक से रोमन का म्यूजिक हिट होता है और रोमन्स आते हैं आज मतलब जैकेट में, और जैकेट के नीचे होती है सफ़ेद टी शर्ट जो काफ़ी वक्त बाद रोमन रेंस ने पहनी है। तो वाइट टी शर्ट में रोमन रेंस आते हैं, रिंग में घुसते हैं काफ़ी सीरियसली। आज रोमन रेंस काफ़ी गुस्से और सीरियस में लग रहे थे। तो यहाँ पर रोमन रेंस सबसे पहले तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारा मैच भी हो चुका है आज टैग टीम वाला, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर जे उसो
से डायरेक्ट बात नहीं करते रोमन रेंस, यहाँ पर ये सब नोटिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जिमी ऊसो से बोलते हैं कि तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को, क्यों पता नहीं रोमन ने या स्टोरी लाइन में ऐसा क्यों डाला डब्ल्यूडब्ल्यू ने। फिर उसके बाद जो ऊसोस अटैक कर देते सीएम पंक पर, और फिर उसके बाद इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रोमन रेंस भी सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक को बाहर ले जाते हैं, काफ़ी पीटते हैं, और यहाँ पर पावर बॉम्ब अपना शील्ड वाला देते हैं एक हील की तरह वहाँ पर अनाउंस टेबल पर। तो यहाँ पर अनाउंस टेबल पर पावर बॉम्ब देते हैं और थोड़े घूसे भी मारते हैं रोमन रेंस कि जैसे रोमन रेंस ने कल पोस्ट भी करा था इंस्टाग्राम पर सीएम पंक के लिए कि डोंट मैस विथ फैमिली। तो दोस्तों ये थी आज की मंडे नाइट रो, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अपडेट्स जानने के लिए WWE की चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।